हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। तो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनिशियली हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज, आफ्टर देन हमने मूव किया कूलम्ब्स लॉ की साइड, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट, डायरेक्शन, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दैट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपरली, वो सारी बातें हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था फॉर पॉइंट चार्ज। आफ्टर देन वी मूव टू द कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज, कि अगर आपको कंटिन्यूस चार्ज बॉडीज गिवन है तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सारी बातचीत भी हमने की थी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो हेडिंग डालो बेटा, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बेटा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता कैसा है। ठीक है, तो देखो बेटा, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे पॉइंट चार्ज की, क्लियर। और पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। देन हमने डिस्कस किया था बेटा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मतलब क्या हो गया कि आपको मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज गिवन है, तो हमने उनके बारे में बातचीत की थी कि कितने भी आपको पॉइंट चार्ज दे दे उनके लिए भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। और फिर हमने बॉडीज की बात की थी। ठीक है, और एक अनदर एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। एक्चुअल में व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी पॉइंट चार्ज, two equal in magnitude but in polarity they are opposite. That means one is negative and another one is positive. So two equal and opposite point charge are separated at finite distance. At a finite distance, let's say that distance is 2a. Clear? We can denote by a also, l also, r. Generally we are denoting in 2a because ये calculation में हमें help करता है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज विच आर सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? ये तो होता है डाइपोल, जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक है, कि डाइपोल का मतलब क्या होगा? दो पॉइंट चार्ज, बॉडीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दो पॉइंट चार्ज हैं जो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलैरिटी अपोजिट है, आर सेपरेटेड एट फाइनाइट डिस्टेंस, दैट पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बेटा देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम तीन टर्म की बात करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डाइपोल एक्सिस, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है, और उससे अपना बेटा नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तीन टर्म है, आपको ये तीन टर्म समझनी होती हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हमें डाइपोल का तो मीनिंग समझ में आ रहा है। अगली टर्म है बेटा डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस क्या होगा? दैट इज अ लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। ये जो लाइन जॉइनिंग है इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइपोल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखता हूं तो इट इज द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज। जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है दैट इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ये तो एकदम सिंपल सी लाइन है। अगला होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। देखो बेटा, इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब क्या है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे आएगा, एंड दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं बेटा इसे, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस। क्या होगा ये अपना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। राइट,
तो ये दोनों बात तो एकदम ही सिंपल सी है। ये लाइन जॉइनिंग हो गया डाइपोल एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट टर्म है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है डाइपोल के लिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो बेटा, ये जो डाइपोल मोमेंट है दैट एग्जैक्टली कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जो भी डाइपोल है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको जो मेजर करने का तरीका है या उसको डिफाइन करने का जो तरीका है दैट टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है। आप ऐसे समझ लो, जैसे डाइपोल मैंने क्या बताया, दैट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। दैट मीन एक माइनस क्यू इधर है, एक प्लस क्यू इधर है, इनको एक रॉड से कनेक्ट कर रखा है या ये एक लाइन से सेपरेटेड है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूँ ये एक डंबल की तरह स्ट्रक्चर हो गई, दो बॉल्स और एक रॉड है, ये डंबल हो गया, वो डाइपोल हो गया। और डंबल की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो डंबल के मास पर डिपेंड कर रही है। सेम यहाँ पर ये जो डाइपोल है इसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसको मेजर करते हैं हम बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। डेट मीन्स इफ आई राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, इट मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। what it is doing, it is measuring strength of electric dipole moment. आ रही बात समझ में? That measures strength of electric dipole moment. Then now next point, भाई ये बात तो समझ में आ रही है सर, ये स्ट्रेंथ मेजर कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है बेटा कि अगर मैं इसको डेफिनेशन वाइज डिफाइन करूं तो कैसे ये मेजर करेगा स्ट्रेंथ, तो इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर which is a product of charge on any charge particle, amount of charge multiplied by shortest distance between both charge particle। जैसे अगर मैंने यहाँ पे a लिखा है तो that will become 2a vector। ठीक है, a vector क्यों लिखा, because here we consider shortest distance। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस हमें लेना है बेटा, शॉर्टेस्ट। और अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की साइड जाऊंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया, ए वेक्टर। और ये वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन मैं बोल सकता हूँ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। What electric dipole moment is doing? It is measuring the strength of electric dipole moment. How we are defining? That is a product of charge on any charge particle multiplied by its separation distance। ठीक है, और उसमें भी कॉन्सेप्ट है सेपरेशन डिस्टेंस में कौन सा डिस्टेंस लेंगे बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, एंड इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन होती है बेटा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई राइट हियर इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। its direction is from negative charge to positive charge। माइनस Q2 प्लस Q की साइड इसकी क्या होगी, अपनी डायरेक्शन। ठीक है, तो तीन टर्म्स हैं, ये तो बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। होता क्या है, तीन टर्म्स हैं बेटा, जिसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस वन। अगर मैं बेटा इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो गया, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, दैट मीन दैट विल बिकम कूलम्ब मीटर। ठीक है, और अगर मैं बेटा इसकी डायमेंशन की बात करता हूँ तो कूलम्ब की तो हो गई अपनी 80 और मीटर की हो गई L, तो L1 T1 A1। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आप कॉपी कर लो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की पूरी थ्योरी है। पहले इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे बेटा इसके लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो अपना मेन टॉपिक है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार बेटा आप ये कॉपी कर लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
बात आ रही है समझ में? ठीक है कि लाइन जॉइनिंग इज डाइपोल एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वेटोरियल एक्सिस, डाइपोल मोमेंट मेजर द स्ट्रेंथ, ठीक है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यूनिट इज दिस एंड डायमेंशन इज दिस। फॉर अ कॉपी यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को और आप आराम से कॉपी कर सकते हो। आ रही है बात समझ में बेटा यहाँ तक? चलिए तो अब मैं पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं, और समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बातचीत कर लेते हैं, कुछ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारे ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएं। तो देखो बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करते जाओ। H plus Cl minus and the separation distance R that is equal to 0.1 नैनोमीटर, ठीक है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। HCl मॉलिक्यूल है ये, ठीक है ना, HCl मॉलिक्यूल आपने पढ़ रखा है कि H प्लस और Cl माइनस बनेगा, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। A option is downward, B is leftward, C is here, D is here. Which one is correct? Copy the questions and start solving it. Calculate resultant electric dipole moment. Next, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने P से डिनोट कर दिया है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, माइनस Q प्लस Q L, दैट इज अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो मैंने चार सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको लिखे हैं। फर्स्ट इज इन अ HCl मॉलिक्यूल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। In a second one, charge arrangement is given, then you have to determine the direction of electric dipole moment. In next one, calculate resultant electric dipole moment. In fourth one, also calculate electric dipole moment. So you use all the concept that I taught you. Clear? सिंपल सी बातें हैं, वो सारी आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। So start solving it. You have your 1 minute time. Check the question and start solving it. You have 4 questions. Still, if you have any queries, so you can ask better. कर लिया कॉपी बेटा? बात आ रही है समझ में?
ये सिंपल से 4 क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट से सॉल्व कर लो। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो मेरे साथ सॉल्यूशन चेक कर लो, अपने आंसर्स वेरीफाई कर लेना। जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर अपने आंसर्स वेरीफाई करना। सो देखो बेटा, in this electric dipole moment, so you already taught electric dipole moment charge into separation distance. Here 2L is a separation distance, right? So अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो ये क्या है, H प्लस, दैट मीन इस पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट इज Cl माइनस। तो कितना चार्ज हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, दैट इज E मल्टीप्लाइड बाई, अब बताते हैं सर E तो नेगेटिव होता है, तो हमें ओनली यहाँ पे क्या लेना है, अमाउंट, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन तो ऑलरेडी लेंगे ही, और ये डिस्टेंस कितना है अपना 0.1 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लिया तो ये हो गया कूलम मीटर। अगर अमाउंट लिखता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट इज 0.1 इंटू 10 टू द पावर -9। So here answer that will become 1.6 into 10 to the power -10 से 10 to the power -29 कूलम मीटर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। Here charge is given, separation distance is also given, then you can write electric dipole moment is a 1.6 into 10 to the power -29 कूलम मीटर, राइट। कॉपी कर लो इसे, आ रही ना बात समझ में? ओके, नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हियर यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी ये मुझे बताना है। देखो बेटा, इसे कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे आपको क्या गिवन है, -q, इधर क्या गिवन है, +2q, इधर भी क्या गिवन है, -q। एक डाइपोल कब फ्रेम होगा, व्हेन वी हैव अ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ -q है तो यहाँ +q हो, यहाँ -q है तो यहाँ +q हो। दैट मीन्स इस 2q को बेटा मैं 2 +q में तोड़ दूंगा, ये एक +q हो गया और ये एक +q हो गया। दैट मीन ये एक डाइपोल बन गया और ये भी एक डाइपोल बन गया। और इस डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। दैट मीन आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या बन जाएगा अपना, सी। आ रही बात समझ में? तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा, सी। कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बस इतनी सी बात है अपनी। आई बात समझ में? चलिए अगला करते हैं, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ आपको बताना है बेटा नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ये क्या है बेटा, वही +4q और -2q। मैंने बताया है कि कैसे बनेगा पेयर, जब इक्वल इक्वल हो तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, +2q और +2q। ये एक पेयर बन गया -2q टू +2q। इसकी डायरेक्शन तुम्हारी किधर जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये भी एक पेयर बन गया और इसकी डायरेक्शन भी किधर जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। 2 डाइपोल के बने। क्या निकालना है बेटा हमको, रिजल्टेंट डाइपोल। अब अमाउंट निकालना है। पहले तो डायरेक्शन ही पूछी थी, इस बार अमाउंट पूछा है। ये P1 है, ये P2 है, और ये ट्राइंगल कैसा है अपना, इक्विलेटरल। तो ओवरऑल बेटा यहाँ एंगल कितना हो गया, 60। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री हो गया। नेट निकालना है। आपको 2 वेक्टर्स गिवन है और आपसे पूछा है कि बेटा नेट वेक्टर क्या होगा। तो आपने पढ़ रखा है नेट वेक्टर, ये क्या होगा, √ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। क्लियर? और इफ आई राइट हेयर तो देखो बेटा -2q प्लस 2q, -2q प्लस 2q, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो डाइपोल मोमेंट P1 ये क्या आएगा, चार्ज कोई भी ले लिया 2q, सेपरेशन डिस्टेंस r। P2 भी क्या आएगा, 2qr। दैट मीन P1 इक्वल टू क्या हो गया, P2। और थीटा कितना है, 60। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो P नेट ये हो गया अपना, जैसे मैं इसको P ले लेता हूँ तो P² प्लस P² प्लस 2P² cos 60 is 1/2।
तो पी नेट आ गया बेटा अपना √3p। डेट मीन्स ये अपना बन जाएगा √3 × 2QR। तो ओवरऑल आंसर अपना क्या आया 2√3QR। ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा 2√3QR। कि डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर तरीके से कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल रहे थे, सेम डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। आ रही बात समझ में? लिखना कैसे? चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। क्लियर? तो हमने अलग अलग टाइप के जितने भी मैंने आपको की पॉइंट्स बताए थे डाइपोल मोमेंट के, सभी पर हमने क्वेश्चंस कर लिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये -q है, ये +q है, l डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो आपने तो पढ़ा है सर डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, और जो सेपरेशन डिस्टेंस लेनी है सर वो तो मिनिमम वाली लेनी है। डेट मीन ये तो डायमीटर होगी। भाई ये तो मिनिमम नहीं है, -q से +q मिनिमम पहुंचने का रास्ता तो क्या होगा डायमीटर। अगर इसकी रेडियस r है तो डाइपोल मोमेंट क्या बनता हमारा q 2r। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता तो ये हो जाता नेगेटिव टू पॉजिटिव, डेट मीन्स i कैप। बस मुझे रेडियस पता लग जाए तो डाइपोल मोमेंट पता लग जाएगा। आपको गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल की लेंथ गिवन है l, जो होता है अपना πr। तो सर यहाँ से रेडियस तो हो गया l/π। इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दो तो डाइपोल मोमेंट आ गया q × 2l/π, और डायरेक्शन फॉर्म में लिखना है तो i कैप। ये लो जी, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। कौन सी डिस्टेंस लेते हैं हम बेटा? मिनिमम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल एक्सिस क्या है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या है, और डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम फ्रेम हो सकती हैं, ये सारी बेसिक बातें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंफॉर्मेशन है वो हमने की बेटा यहाँ तक। ये आप कॉपी कर लो, ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो एक बार ये कॉपी कर लो, देन हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये जो डाइपोल है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लिख लो बेटा। जिन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था वो अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो कि कौन कौन से आंसर्स आपके करेक्ट हैं या कहीं कोई रॉन्ग हुआ है तो कहाँ एरर हुई है। क्लियर बेटा? ये वाली बातें आपको समझ में आई कि ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलिए अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है ना, ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। ओनली बस एक ही चीज़ है इसमें, इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है चैप्टर की। इसके कारण इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इनको हम भूलने के चांसेज होते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका बेटा आप इनको पेपर में एक साथ लिख लो, सारे रिजल्ट्स को, जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक साथ लिख लो। तो और इनको 2 बार 4 बार आप रिवाइज करोगे तो आपको ये सब अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए बेटा, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आप हेडिंग डालो कि ये कितना होगा। कोई भी डाइपोल के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है ये हमने समझ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है, निकालना भी आता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इवन हमने निकाला भी है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। अब डाइपोल के लिए निकालते हैं। तो जब मैं डाइपोल की बात कर रहा था तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, एक बताया डाइपोल एक्सिस और एक बताया था इक्वेटोरियल एक्सिस। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा डाइपोल एक्सिस पर क्या हो। एक डाइपोल एक्सिस कि मान लो आपको बेटा ये कोई भी एक डाइपोल एक्सिस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बेटा ये तो -q चार्ज रखा है और इधर अपना ये +q चार्ज रखा है।
और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये क्या हो गई अपनी डाइपोल एक्सिस, एंड बोथ चार्ज आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2, राइट। ऑन दिस डाइपोल एक्सिस, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है बेटा P एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। कितनी डिस्टेंस पर है? R पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आप क्या चाहते हो बेटा कि ये जो सर P पॉइंट है इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। P पॉइंट पर हम क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये नेगेटिव माइनस Q और प्लस Q दो चार्ज क्यों बने, तो कैसे निकालने वाले हो? देखो बेटा, अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो उसके लिए आप लिख देते KQ/R²। यहाँ 2 पॉइंट चार्ज गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में पहले डायरेक्शन डिनोट करो और फिर इनको सॉल्व कर लो वेक्टर तरीके से, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये R है, ये डिस्टेंस 2a है, तो मिड से ये डिस्टेंस कितना हो गया? a। लेट मीन ये वाला डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा? R माइनस है। ये वाला तो कितना हो जाएगा? R माइनस है। इन सेम वे ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा? R प्लस है। आ रही बात समझ में? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। जो नेगेटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर होगा? अपना इनवर्ड। दैट मीन्स इफ आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये बेटा दोनों अपोजिट हैं तो ये क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। क्लियर? डायरेक्शन ले ली है तो साइन अब हमें यूज में नहीं लेना है, ये मैं स्टार्टिंग से सिखाता आ रहा हूँ। तो अगर मैं लिखूँगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव के लिए तो क्या आएगा? KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर, और नेगेटिव के लिए क्या आएगा? KQ। अब डायरेक्शन ले ली इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? जैसे अगर बेटा चलो मैं इसे सॉल्व भी करता हूँ तो KQ तो अपना कॉमन आ गया, नीचे एलसीएम आ गया R माइनस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है कि एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर रहे हैं। ये तो देखो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। A प्लस बी A माइनस बी, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये प्लस साइन हो जाए। तो यहाँ से बना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P KQ, R A तो अपने कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया बेटा 4AR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का। क्लियर? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो 4 को मैं लिख दूँ 2 इंटू 2 एंड Q इंटू 2A, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, एक 2 को तो मैं बाहर ले आया, देन हो गया बेटा K, अगला 2A इंटू Q, ये बन गया अपना P मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। 2kPr अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। And if I consider here R distance is very larger than A, कि हमारा बेटा देखो चार्ज का जो सेपरेशन है वो जैसे जनरली माइक्रोमीटर में होता है, नैनोमीटर में होता है, और ये डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो इफ R is larger than A, then R square become much larger than A square। सही बात है? जैसे ये 10 है और ये 1 है, तो 10 1 से बड़ा है, स्क्वायर करो तो 100 आएगा, ये 1 ही रह गया, तो 100 तो 1 से और भी बड़ा हो गया। तो इस R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर, देन आई कैन राइट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R स्क्वायर। एंड इफ आई पुट दिस कंसिडरेशन इन दिस फॉर्मूला, सो दैट विल बिकम 2kPr, और R स्क्वायर का होल स्क्वायर इज R की पावर 4, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 2kP अपॉन R। हालांकि दैट डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड,
आई रॉट इट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मैंने बस इसलिए लिखा है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अ 2 kp अपॉन आर क्यूब, आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो। और अगर डायरेक्शन की बात करता हूँ दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट इधर ही आ रहा है। दैट मीन्स इफ आई राइट हेयर इन वेक्टर फॉर्म so that will become 2 kp r क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर है तो डेट इज अ पीक है। ये आप कॉपी कर लो बेटा, डेट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर। ठीक है, दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म और इन मैग्नीट्यूड बाई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डाइपोल एक्सिस। कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बना है उसकी एक्सिस पर तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये आप कॉपी कर लो। ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलिए आ रही ना बात समझ में कि नेट कितना आएगा, इतना, और वेक्टर फॉर्म में होगा बेटा ये। देन हेडिंग डालो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर क्या होगा। देन सेकंड वन हेडिंग डालना बेटा एट इक्वेटोरियल एक्सिस, कि इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इक्वेटोरियल एक्सिस पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो बेटा वही सेम, लेट से मैं बोल देता हूँ ये आपको डाइपोल एक्सिस गिवन है, ये आपको इक्वेटोरियल एक्सिस गिवन है। यहाँ पर तो मैं बोल देता हूँ बेटा ये तो अपना माइनस क्यू चार्ज है और ये अपना प्लस क्यू चार्ज है एंड हेयर सेपरेशन डिस्टेंस इज 2। क्लियर, ये कोई भी अपना एक पॉइंट है बेटा P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, इस पर कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया। आपको क्या करना है, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल के लिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, तो डाइपोल क्या है बेटा, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव के लिए अलग निकाल लो, नेगेटिव के लिए अलग निकाल लो। लेट्स से दिस सेपरेशन डिस्टेंस इज r। क्लियर, तो देखो बेटा अगर मैं नेगेटिव के लिए बोलता हूँ तो ये तो इसकी क्या हो गई, लाइन जॉइनिंग, और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, तो ये तो क्या हो गया, E1। अगर मैं पॉजिटिव के लिए बोलता हूँ ये तो इसकी क्या हो गई, लाइन जॉइनिंग, और इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा तो पॉजिटिव के लिए किधर जाएगा, आउटवर्ड, ये क्या होगा, E2। सही है। इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा एक और पैरेलल एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। समझ में आया नहीं आया कि आपको इक्वेटोरियल एक्सिस पर ये कोई भी पॉइंट के बना है P, यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेगेटिव के लिए लिख लिया, पॉजिटिव के लिए लिख लिया। ये डिस्टेंस r है, ये a है, अगर हाइपोटेनियस लिखूंगा तो ये हो जाएगा √r² + a²।
अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज को भी लिखूंगा तो ये भी आएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So if I write the amount of E1, so that will become KQ upon this distance का होल स्क्वायर, चार्ज टू पॉइंट का डिस्टेंस। ये कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन सेम वे इफ आई राइट E2, that will also become KQ upon आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। And here amount of E1 is equal to amount of E2। जितना E1 है उतना ही हमारा E2 है। अब मुझे नेट निकालना है। कैसे निकालने वाले हो? तो देखो बेटा, इनको एक तो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर लो या कंपोनेंट ले लो। इसका इधर तो कंपोनेंट आया E1 cos थीटा, नीचे आएगा E1 sin थीटा। सेम E2 का इधर तो आएगा बेटा आपका E2 cos थीटा और ऊपर जाएगा E2 sin थीटा। E1 इक्वल टू E2 है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी इक्वल है, तो कैंसिल हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ, या मैं ऐसे बोल देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 तो इक्वल है। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो ये हो गया ट्वाइस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। क्लियर? आ रही बात समझ में? और कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ये वाली वैल्यू भी पुट करता हूँ तो ये हो गया KQ, यहाँ पर ये आ गया अपना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट मीन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हेयर Q इंटू 2A, चार्ज इंटू सेपरेशन डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर EP डेट इज इक्वल टू हो गया K, Q इंटू 2A बन जाएगा P, और इसको करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। लॉजिक आया? समझ में नहीं आया? तो ये क्या आ गया बेटा अपना, इसकी इक्वेटोरियल पे आ गया। और इफ आई कंसीडर इफ R is greater than A, then R square plus A square is nearly equal to R square। और इसको R square लिखूंगा, पावर 3/2 है तो स्क्वायर से तो अपॉन की पावर कैंसिल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया KP अपॉन RQ। वो तो कितना आ रहा था? 2KP अपॉन RQ, और इक्वेटोरियल पे कितना आएगा? KP अपॉन RQ। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो गया बेटा? KP अपॉन RQ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस KP के। आई बात में समझ में नहीं आई? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की बने तो एक्सियल पे कितना होगा बेटा अपना? KP अपॉन RQ। ठीक है, कि इक्वेटोरियल पे, सॉरी, अगर मैं एक्सियल की बात करूंगा तो एक्सियल पे आएगा अपना 2KP अपॉन RQ। इक्वेटोरियल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आएगा बेटा अपना KP अपॉन RQ। और अगर मैं दोनों के रेशियो की बात करूंगा तो दोनों का रेशियो डेट विल बिकम इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों रिजल्ट आ रहे हैं समझ में कि अगर आपको डाइपोल की बने तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, और किस तरीके से निकालेंगे। तरीका मैंने इसलिए भी बताया है कि ज़रूरी नहीं आपको डाइपोल दे, आपको पेयर ऑफ चार्ज दे दे तो भी आप क्वेश्चंस कर पाओ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे यहाँ -2Q दे देता, पेयर ऑफ चार्ज होते तो आप कैसे करते, तो भी तरीका ये होता। ठीक है, तो डेरिवेशन कराने का बस पर्पज ये है कि आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। मेन इज रिजल्ट इक्वेटोरियल पे KP अपॉन RQ, एक्सियल पे 2KP अपॉन RQ। सो यू आल्सो कॉपी दिस कॉन्सेप्ट, देन विल डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, इवन आप 12th बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हो। सिंपल एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझना है।
आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये क्या हो गया अपना इक्वेटोरियल पे हो गया। चलिए बेटा, इन सभी पर क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस हमारे नीट एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या हो। ये दोनों बातें आपको समझ में आई? ठीक है, किस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला ये वाली बात भी आपको समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन रीच अस ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है आप उस पर डायरेक्टली पूछ सकते हो। अगली बातचीत करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हमारा नेक्स्ट है एट रैंडम पोजीशन। जैसे अभी हम फिक्स पोजीशंस पे निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई डाइपोल एक्सिस पे क्या होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा। अब बात करते हैं रैंडम पे क्या होगा। और अगर आपको रैंडम पे निकालना आता है ना तो आप कहीं भी निकाल सकते हो, चाहे वो एक्सिस हो, इक्वेटोरियल हो या कहीं भी हो पॉइंट। रैंडम मतलब कि कहीं भी पॉइंट दिया हुआ है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हो, और इस पर क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में देखा गया है, नीट एग्जाम में आया हुआ है। जैसे मैं बोल देता हूँ बेटा कि यहाँ पर ये आपको माइनस क्यू चार्ज गिवन है और ये यहाँ पर आपको प्लस क्यू चार्ज गिवन है, बोथ आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2। क्लियर? और यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक पॉइंट है P, that is at a distance of r from the center of the dipole, and it is making angle theta with dipole axis, then what will be the electric field? ठीक है, कि रैंडम पोजीशन है सर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। देखो बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज से आपको डिस्टेंस गिवन होता, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस गिवन होता, नेगेटिव से आपको डिस्टेंस गिवन होता, तो आप लिख देते ये r1 है, जैसे ये r2 है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल वेंगल दिया हुआ होता तो आप निकाल लेते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आ रही ना बात समझ में? कि अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे दे तो वो तो हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज का क्वेश्चन बन जाएगा। बट जो क्वेश्चन आता है हमारे पैटर्न में, जो हमारे कंपटीशन में, वो है कि आपको बोला है कि डाइपोल है, यहाँ पॉइंट P है जिसकी सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस r है, ये थीटा एंगल बना रहा है। आपको बताना है बेटा इस डाइपोल के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कैसे निकालोगे बेटा, ये समझ लो। जैसे अगर मैं इस डाइपोल को लेता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टू पॉजिटिव चार्ज। पढ़ रखा है आपने कि डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अमाउंट क्या होगा, चार्ज इनटू ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। बट मुझे तो किस पे निकालना है, P पे। देखो बेटा ये डाइपोल है, अगर मैं इस डाइपोल को दो पार्ट्स में तोड़ना चाहूँ तो इसका एक कंपोनेंट इस लाइन पे जाएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा। डेट मीन्स P को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो एक कंपोनेंट तो इसका इधर जाएगा P cos थीटा, और एक इसका वर्टिकल आएगा P sin थीटा। ये जो P था, इस P का यहाँ पर एक तो गया P cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा P sin थीटा। दैट मीन मैंने क्या किया, इस डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ दिया। इस डाइपोल के लिए पॉइंट P कहाँ पर हो गया, एक्सिस पर, और इस डाइपोल के लिए पॉइंट P कहाँ पर हो गया, इक्वेटोरियल पर। और एक्सिस और इक्वेटोरियल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। सही बात है, एक्सिस और इक्वेटोरियल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है। आपको ये डाइपोल गिवन है तो इसके लिए तो एक्सिस पर है और इसके लिए इक्वेटोरियल पर है। चलो भाई लिख के देखते हैं कैसे लिखोगे। तो देखो बेटा ये जो P cos थीटा है इसके लिए एक्सिस पर है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस। मान लो ये E1 है तो ये तो अलोंग द डाइपोल एक्सिस जाएगा। नेक्स्ट P sin थीटा, इसके लिए पॉइंट P कहाँ हो गया, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे किधर आता है, अपोजिट टू द डाइपोल एक्सिस। माइनस P कैप आया था ना हमारे रिजल्ट में, तो इसके कारण अगर मैं E2 लिखता हूँ तो इसकी डायरेक्शन कहीं इधर होगी। पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। और ये इनका बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसे। आई बात समझ में नहीं आई कि भाई मैंने इस डाइपोल को दो डाइपोल में तोड़ दिया, इस डाइपोल के लिए लिख लिया, इसके लिए लिख लिया, पूरे के लिए आ गया। सिंपल सी ट्रिक।
जैसे अगर मैं E1 का अमाउंट लिखता हूँ तो देखो बेटा ये डाइपोल के लिए पॉइंट भी कहाँ पर हो गया, एक्सिस पर, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2kp/r³। यहाँ p की जगह क्या गिवन है, p cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2kp cos थीटा/r³। इन सेम वे ये p sin थीटा गिवन है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पर होता है kp/r³, तो इसके लिए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, k डाइपोल कितना है, p sin थीटा/r³। ये E1 आ गया और ये क्या आ गया, E2 आ गया। और E1 एंड E2 हेयर बोथ आर परपेंडिकुलर। भाई E1 इसके अलॉन्ग है, E2 इसके अपोजिट है, देख बोथ आर परपेंडिकुलर, देन द रिजल्टेंट दैट विल बिकम अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, वेयर थीटा इज 90, तो cos 90 बिकम 0। तो ये रिजल्टेंट क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे ई रिजल्टेंट में, दैट इज अंडर रूट, ये तो हो गया आपका 2kp cos थीटा/r³ का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका kp sin थीटा/r³ का स्क्वायर। क्लियर। और इसको बेटा अब आप सॉल्व कर लो, तो ई रिजल्टेंट जो कॉमन आ रहा है kp/r³ और kp/r³ कॉमन आ रहा है, इसको तो अपने बाहर निकाल लिया सर, अंडर रूट में बच गया सर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपका आ जाएगा बेटा kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर आपको डाइपोल गिवन है तो रैंडम पे इतना हुआ। जैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, P पॉइंट को मूव करा के एक्सेस पे ले आया तो थीटा कितना हो गया 0, थीटा को 0 डालो, cos 0 1, 1 प्लस 3 4, 4 का अंडर रूट 2, कितना आ गया, व्हेन थीटा इज 0 सो ई रिजल्टेंट कितना आ गया 2kp/r³, यही आया था। व्हेन थीटा इज 90 cos 90 0, तो ये कितना आ गया ई रिजल्टेंट kp/r³, यही आया था। आई बात समझ में नहीं आई, तो देखो बेटा रैंडम पोजीशन पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और कितना आएगा kp/r³, कितना आने वाला है kp/r³। और ये मैंने इसका डेरिवेशन तरीका भी बताया है, क्योंकि ये भी एक तरह का अपना कॉन्सेप्ट है और ये भी एक अपना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए डेरिवेशन तरीका बताया आपको। क्लियर, बात आ रही है ना समझ में। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। बात यही ख़त्म नहीं होती, एक और कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछ लेता है ये जो रिजल्टेंट है ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है। अगर ये फाई बना रहा है तो इस फाई की वैल्यू क्या है। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे फाई लिखता हूँ तो आपने पढ़ रखा है tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स tan फाई दैट विल बिकम इक्वल टू E2/E1। tan फाई क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू E2/E1। अगर मैं यहाँ E2 और E1 की वैल्यू पुट करता हूँ, हेयर E2 दैट इज इक्वल टू, तो क्या था अपना kp sin θ/r³, and here E1 is 2kp cos θ/r³। क्लियर। देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे, kp/r³ से kp/r³ कैंसिल आउट, सो tan फाई दैट विल बिकम इक्वल टू tan θ/2। tan फाई अपना क्या होगा tan θ/, तो अगर आपसे ये फाई पूछता है तो फाई ये होगा। और अगर आपसे पूछता है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया है, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज इक्वल टू θ + फाई। फाई को आप थीटा की टर्म्स में
लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि डाइपोल के लिए एक्सिस, इक्वेटोरियल या रैंडम कहीं भी पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, एंगल क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आप कॉपी कर लो। इस पर चेक करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। क्लियर? सो देखो बेटा, यहाँ पर ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, इसलिए मैंने ये मेंशन भी कर दिया है। एक्चुअल में ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है अपना जेईई एडवांस में कि रिलेशन क्या था। समझ लो कि ये जो रिजल्टेंट है ये E1 के साथ एंगल फाई बना रहा है, तो tan फाई हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ से रिलेशन आता है tan थीटा अपॉन 2। आ रही बात समझ में? और हॉरिजॉन्टल से भी कितना बनाएगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये भी मेंशन किया है थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो ये पूरा आप कॉपी कर लो, फिर मैं बात करते हैं बेटा इन पे क्वेश्चंस की। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि किस किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम डाइपोल मोमेंट पे फ्रेम होने वाली है, तो एक तो पहले हमने डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं अपने, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है डाइपोल एक्सिस पर या इक्वेटोरियल पर। उसमें भी कैसे, एक में हम r ग्रेटर देन a ले रहे थे, ऐसा पॉसिबल है कि आपको r और a को ऑलमोस्ट इक्वल दे दे, या हम ग्रेटर देन a कंसीडर ना कर पाए, तो जो एक्चुअल रिजल्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें यूज में लेना होगा उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वहाँ पर हमारा क्वेश्चन घुमा सकता है। आ रही है बात समझ में कि 2kp अपॉन आर क्यूब और kp अपॉन आर क्यूब, ये रिजल्ट हमें याद रह जाते हैं, लेकिन जो बेसिक रिजल्ट है जब r ग्रेटर देन a नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो हमारा निकल के आया था 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो एक्सेल पे अपना निकल के आया था बेटा 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये निकल के आया था हमारा kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये सारी बातें आपको आ रही है समझ में? सिंपल है कि ये एक्सेल और इक्वेटोरियल क्या आए थे जब r ग्रेटर देन a नहीं था। इन पर क्वेश्चंस बना सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूँ इस पर पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बना सकता है। आ रही है बात समझ में? अभी हम खुद भी बनाएंगे क्वेश्चंस, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हमारी फ्रेम हो सकती है। क्लियर? चलो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इस पर। देखो बेटा, आपको गिवन है that is a electric dipole minus q and plus q. Clear? Here charge are separated at distance 2a. ठीक है, कोई भी ये रैंडम पॉइंट है p, ये डिस्टेंस है r. Clear? Here net electric field is in vertical direction. Then calculate angle theta. Then calculate angle theta. और if I ask in another way कि here, इसको और कैसे पूछ सकता है, here net electric field is in vertical direction. Then calculate magnitude of net electric field. That information is given, you have to calculate the net electric field और angle theta. आ रही बात समझ में? ठीक है, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि जो उसकी डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो देखो बेटा, जिनको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट दे कैन ट्राई। क्लियर?
आप एक इस पे ट्राई करो कि कैसे इसको सॉल्व करने वाले हो। बाकी हम बातचीत करते हैं। देखो बेटा, जैसे आपको है ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि सर अगर रैंडम पोजीशन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा। और अगर सर मैं P की बात करता हूँ तो ये तो सर होता है चार्ज इनटू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो P तो हमें दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, बस मुझे थीटा पता लग जाए तो मैं बता दूंगा सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन एक ही है, या तो थीटा पता लग जाए तो बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। दैट मीन्स मैंने बताया था कि बेटा इधर आपका E1 आएगा, इधर E2 आएगा, और ये जो नेट है ये वर्टिकल में है। दैट मीन्स अगर ये फाई है, ये थीटा है, सो गिवन दैट इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन थीटा प्लस फाई इज 90। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, नेट वर्टिकल में है, ये थीटा है, ये फाई है, तो थीटा प्लस फाई क्या हो गया 90। और आपने रिलेशन पढ़ रखा है tan फाई इक्वल टू होता है tan थीटा। क्लियर? मुझे तो क्या निकालना है बेटा, बस थीटा निकालना है। कैसे लिखोगे, तो देखो बेटा अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर tan फाई दैट इज आ tan, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 - फाई, जो कि क्या बन जाएगा cot थीटा। और cot थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, सॉरी cot फाई/2, और cot फाई को क्या लिख सकते हो बेटा 1/tan फाई। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है tan² फाई दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है बेटा tan फाई दैट इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, tan फाई इक्वल टू 1/√2 फाई आ गया। अगर मुझे थीटा निकालना था तो मेरा थीटा भी आ जाएगा। ये तो मैंने क्या निकाल लिया फाई। ऐसे ही सेम वे में अगर आपको थीटा निकालना है तो देखो बेटा आपको गिवन है tan फाई इक्वल टू tan थीटा/2। सर जी अगर मैं लिखता हूँ फाई को तो मैं तो लिख सकता हूँ इसे 90 - थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा विच इज a tan थीटा/2। दैट मीन्स यहाँ से बन गया सर tan² थीटा इक्वल टू 2, यहाँ से बन गया tan थीटा इक्वल टू √2। आ गया थीटा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सर यहाँ पे तो हमें cos थीटा चाहिए, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया √3। दैट मीन्स cos थीटा हो जाएगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन आया समझ में? आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी। क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो दैट मीन्स थीटा प्लस फाई क्या हो गया अपना 90। तो यहाँ से cos थीटा आ गया, ये वैल्यू आप बेटा इसमें पुट कर दो तो ER इक्वल टू हो गया KP/R³ √1 + 3 cos² थीटा, और cos थीटा 1/√3 तो cos² हो गया 1/3। दैट मीन्स ये आ गया हमारा √KP/R³। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा √KP/R³, √2 KP/R³। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर आप समझ लो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले अगर उसका एंगल गिवन है तो वो थीटा प्लस फाई होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने मार्क किया। दूसरा मैंने बोला कि ये रिजल्ट आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट गिवन है, देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब समझ में आ गया क्यों लिखाया था ये रिजल्ट मैंने, बात आ रही है समझ में? तो देखो बेटा आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। If you have any query in electric dipole related topic, then you can ask on your Telegram group. Clear? Then in next video we'll continue with our next topic of electrostatic, which is also important.
ठीक है। हम बात करेंगे कि अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था ये निकाला है। आज डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, अगर वो फोर्स और टॉर्क के कारण उसका इफेक्ट क्या होगा, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया है डाइपोल क्या है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।